भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में भर्ती कराया गया। क्या बात करते हैं यार, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। जहां उनका देहांत 26 दिसंबर 2024 को हो गई। इसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए। साथ ही एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और 1990 के दशक में भारत के आर्थिक सुधारों के प्रमुख वास्तुकार थे और उनकी नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाया, जिससे देश में तीव्र आर्थिक विकास हुआ। और साथ ही डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन से भारतीय राजनीतिक और अर्थव्यवस्था में एक युग का अंत हो गया। साथ ही उनकी विद्वता, विनम्रता और राष्ट्र के प्रति सेवा का भाव आने वाले पीढ़ियों के प्रति प्रेरणा स्रोत रहेगा। Oh my God! उनकी अंतिम यात्रा पूरे राजकीय सम्मान के साथ संपन्न किया गया। इतनी खुशी मुझे आज। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने गहरा शोक जताया। जय हिंद दोस्तों। और उन्होंने एक पोस्ट के माध्यम से कहा कि भारत अपने प्रतिष्ठित नेताओं में एक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन पर शोक मनाया है। के लिए काम करते हो तुम, बताओ। सर मैं काम ही नहीं करता हूँ कुछ। साथ ही साधारण परिवार से उठकर वह एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री बने। उन्होंने वित्त मंत्री सहित विभिन्न सरकारी पदों पर कार्य किए। सही पकड़े हैं। और हमारी अर्थव्यवस्था पर एक मजबूत छाप छोड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को गाह पंजाब, जो अब पाकिस्तान में है, वहां पर हुआ था। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और उनकी शिक्षा पंजाब विश्वविद्यालय के साथ ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डायरेक्टरेट हासिल किए। इसके साथ भारत पाक विभाजन के दौरान उनका परिवार भारत आकर बस गया। और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आर्थिक सुधारों के माध्यम से भारत की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाया। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इसके साथ ही मनरेगा और सूचना का अधिकार जैसे कल्याणकारी कानून लागू किए। भारत अमेरिका परमाणु समझौता कराएं। इसके साथ ही समाज सेवी विकास पर विशेष ध्यान केंद्रित किए। और साथ ही साथ भारत की अर्थव्यवस्था औसतन 7.7% की वार्षिक दर से वृद्धि और 2007 में 9% के शिखर पर पहुंच गए। हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। इसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। 1991 के उदारीकरण के नींव पर काम करते हुए उन्होंने विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने और आर्थिक नियंत्रणों को कम करने की दिशा में कदम बढ़ाए। रुको जरा, सब्र करो। और साल 2005 में मनरेगा लागू हुआ। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। और इस योजना ने हर ग्रामीण परिवार को प्रति वर्ष 100 दिन की रोजगार देकर आय सुरक्षा प्रदान की। साथ ही सूचना का अधिकार RTI 2005 में लागू हुआ। और अधिनियम शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण कदम था। साथ ही विशेष आर्थिक क्षेत्र 2005 के सीज अधिनियम ने औद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने और निवेश आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन दिए। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। साथ ही साल 2005 में भारत को नागरिक परमाणु प्रौद्योगिकी तक पहुंच प्रदान करने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी एक स्थिति को मजबूत करने का एक ऐतिहासिक कदम था। इसके साथ ही उन्होंने बहुत सारे काम भी किए। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दे और साथ में चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। बाकी फिर मिलते हैं इसी के दूसरे पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।